अगर तो गोगी बट हत्ते चढ़ गए, हम्म। अभी तक तो ऐसी कोई तलात नहीं, पुलिस के पास नहीं, अभी तक कोई ऐसी तस्दीक नहीं, तस्दीक नहीं, अफवाहें हैं। अफवाहें, ठीक है, अगर पुलिस गोगी बट को पकड़ने में कामयाब हो गई हम्म। तो फिर गोगी बट का अंजाम भी तीफी बट जैसा होगा। तो आप क्या समझते ठीक हैं, है। अहले खाना डील कर लेंगे या वो कहेंगे कि इसमें हमें मेरा इंसाफ? नहीं, अभी तक ये अब उनके अंदर के दिल की बात तो मैं नहीं जानता। ठीक है, मैंने तो एक आपको अपना एनालिसिस दी बिल्कुल ठीक है, कि अगर वो स्टैंड ले जाते हैं ठीक है, तो ये जो तीफी बट का एक मुबैना पुलिस मुकाबला है, जी जी, जिन लोगों ने किया है उनकी गले की हड्डी बन हड्डी जाएगी। बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, कानूनी एतबार से भी, हर लिहाज से भी, जी जी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर साबित करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और उस हवाले से इनके पास बड़ी सॉलिड चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, फ़्लाइट टाइमिंग, किस फ़्लाइट पे आए वो आपको मुझे तो नहीं पता। अगर वो सारे डॉक्यूमेंट सामने आ जाते हैं, वो रिकॉर्ड सामने आ जाता है, दुबई से कितने बजे हैंड ओवर किया गया, दुबई से पाकिस्तान किस टाइम पहुँचे, पाकिस्तान से आगे बाहर किस टाइम है, इन सारी चीज़ों को अगर वो टैली कर लेते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, तो आप बताएं कि ये मुबैना पुलिस मुकाबला जो साथी छुड़ाने आए और छुड़ाने के बाद कई घंटे रहीम यार खान के अंदर ही घूमते रहे, क्योंकि इतना सा रहीम यार खान है लेकिन कई घंटे वो घूमते रहे, ये किस खाते में जाएगा? ठीक है, ठीक है। और इसमें अब अगर आप दुश्मनी के हवाले से देखेंगे तो अब अमीर बलाश टिपू के जो अहले खाना है उनको कोई ख़तरा या ऐसी टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आ गया मुकाबला सीसीडी वर्सेस तीफी बट, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अब जो क्लेम करेंगे वो तीफी बट ग्रुप जो क्लेम करेगा तो सीसीडी पे करेगा, उन पुलिस अफसरान पे करेगा जो मौके पे मौजूद थे, ठीक है, या जिन्होंने मुकदमात दर्ज कराए, ठीक है, जो रिकॉर्ड में एफआईआर में भी जिक्र किया, हाँ बिल्कुल। तो वो उनके लिए पार्टी तो वो लोग होंगे, टीपू ट्रकों वाला घराना नहीं होगा। आप क्या लगता है वो एक दफ़ा आपको लगता है कि वो साइड पे हो गए या उनको भी अभी दोबारा वो जवेद देखिए मैं इसमें एक और चीज़ करता हूँ, खींचातानी एक और चीज़ कहता हूँ इसमें कि मैं एक अपना मेरा भी एक एनालिसिस था, बिल्कुल ऐसे, बहुत सारे लोगों को था, मेरे सीनियर भी हैं जो मेरे से ज़्यादा ही चीज़ों का नॉलेज रखते हैं, शायद मेरे पास वो नॉलेज ना हो, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो इन वाक़यात को बहुत करीब से देखते भी रहे हैं और काफ़ी चीज़ों के वो चश्मदीद गवाह भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये एक्सपेक्टेशन जिस तरह तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले की नहीं थी ना किसी को, इस तरह ये एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि अमीर मौसब इतनी खूबसूरती के साथ इस लड़ाई को लेके चलेगा। अच्छा, आप अमीर मौसब की तरफ आ जाए, उसने कोई दबाव नहीं लिया, एक मजबूत धड़ा उसका साथ छोड़ गया जो लाहौर में उसके लिए स्टैंड कर रहा था। अच्छा, जिसमें कैसर बट ऑफ लखोडे और वो पूरा वसीम ग्रुप, उसमें सारे लोग से शौकत बट, शफकत बगा बट, साबी बट, जंगूरा कश्मीरी के जो बेटे हैं, मौजम बट, ठीक है, मतलब ये एक मजबूत धड़ा था उसका जो उसके साथ खड़ा था अमीर बलाश टिपू जब कत्ल हुए। लेकिन जब उन लोगों ने सुलह की बात चलानी शुरू की, अमीर मौसब स्टैंड ले गया, उसने सुलह की हामी नहीं करी। अच्छा, ठीक है, एंड क्या हुआ कि कैसर बट की सुलह हो गई, वो लोग ट्रकों वाले ग्रुप से अलहदा होकर एक साइड पे हो गए, उन्होंने खामोशी इख्तियार कर। ठीक है, आपने देखा है कि जब से सुलह हुई है, मास हुआ है कि 2-4 इंटरव्यूज़ कैसर बट के सामने है, उसके बाद वो आज तक खामोश है। खामोश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उन्होंने एक खामोशी इख्तियार करके उस साइड पे हो गए। बिल्कुल ठीक है, अब अमीर मौसब के लिए अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ा झटका था कि इतना मजबूत धड़ा उसका उससे पीछे हट गया, बट वो अपने अज़ाइम पर स्टैंड किया, वो खड़ा रहा। ठीक है, इसमें उसने बड़े बुलंद हौसलों का मुजाहरा किया और इस लड़ाई को लेकर चलता रहा। इस लड़ाई में एहसन छा गया, इस लड़ाई में जावेद बट गए, और जावेद बट के जब कत्ल में अमीर मौसब का नाम सामने आता है, क्योंकि एफआईआर में तो अमीर मौसब नहीं था, एफआईआर में जो नामजद मुल्ज़म थे वो तो कैसर बट और अमीर फतेह थे, और उनकी सुलह हो, ठीक है, कैसर बट की सुलह हो गई, ऐसे ही हुआ। ठीक है, अब अमीर मौसब पाकिस्तान भी आया, अमीर मौसब ने उसी केस में अपनी अबूरी ज़मानत भी कराई और फिर ज़मानत को कन्फर्म भी कराया, मतलब ये उसका अगली अचीवमेंट थी। ठीक है, वरना कहने वाले कहते थे अमीर मौसब तो जावेद बट के कत्ल केस में फंसा है तो इसके साथ पता नहीं अब क्या हो जाएगा, कुछ भी ना हुआ। उसने बड़े तरीके के साथ अपने कानून को, खुद वो बैरिस्टर, ठीक है, खुद तलीम याफ्ता है, उसने बड़े तहम्मुल से, खामोशी से, सुकून से, इसलिए मैं कहता हूँ कि अमीर मौसब के बारे में कि वेल प्लेड, ओके, ठीक है, वो क्लियर होके बैठ गया।
अब वो बैठा है हम्म, और वो टारगेट अचीव हो गया कि जो उसके वालिद अचीव ना कर सके, जो उनका भाई था अमीर बलाश टीपू, वो अपनी ज़िंदगी में अचीव ना कर सका, अमीर मौसम वो टारगेट अचीव कर गया। तो ठीक है। वो सारे क्या नाम है, जो एक तज़िये थे ना, जी जी, वो सारे दम तोड़ आपके गए। दम तोड़ गए। बिल्कुल ठीक है। कहा यह जाता था कि तीफी बट ग्रुप जो है तजर्बेकार है, तजर्बेकार पुराना है, है। खिलाड़ी देखे ना बड़े। कहाँ 70 साल एज, और ये नौजवान लड़के, ये बच्चे थे ना उनके मुकाबले में। तो हाँ, मैं भी एक बात करता था, इन बच्चों का क्या मुकाबला इनके साथ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है और ना? बच्चा और दूसरा आपको लगता है कि अच्छा मौसब खेल हो या फतेह हो, वो वैसे ही पाकिस्तान में इतना अर्सा रहे नहीं। गया। बलाज ने अपनी ज़िंदगी में उन्हें दुश्मनियों से दूर किया हुआ था। ठीक है। बलाज खुद सारे मामलात को देखता था, और ये बात उसकी अपने इंटरव्यूज़ में भी की थी कि मैं चूँकि मैंने कारोबारी मामला संभाल लिए हैं, तो मेरी कोशिश है कि मेरे भाई पढ़ लिख जाए। उससे पढ़ाया, बैरिस्टर ठीक है, बनाया, आला ठीक है। तलीम दिलवाई। तो अमीर मौसब या फतेह वो पाकिस्तान के उस माहौल से उतना वाकफ़ नहीं थे, क्योंकि उनका जो बचपन स्कूलिंग भी है वो आउट ऑफ कंट्री है, बिल्कुल ठीक है। दुबई में पढ़े हैं वो लोग। ठीक है। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि चूँकि अमीर मौसब खुद दुबई की उसकी स्कूलिंग है, उसके ओके। माँ पे बहुत अच्छे लिंक्स हैं, हम्म, उसके डेफिनेटली कई क्लास फेलोज वहाँ पे अच्छी पोस्टों पे भी होंगे, ठीक है। उसका अरबियों के साथ टाइम भी गुजरा है, दोस्तियाँ भी हैं। बिल्कुल तो ठीक जो है। मैंने एक स्टार्ट में एक लफ्ज़ कहा था ना कि तीफी बट पूरी फील्डिंग में थे वहाँ पे। फील्डिंग में थे। अब ओके। ये सारा मैंने एक आपको निचोड़ बता दिया निचोड़ है बता दिया कि है। उसमें मैं समझता हूँ कि जो अमीर मौसब की एक कामयाब हिकमत अमली, ठीक है, क्योंकि वो परसू पूरा कर रहा था। ठीक बात आती है पैरवी की। पैरवी की। उसने अमीर बलाश टीपू कत्ल की जो पैरवी है वो फुल टाइम की है, ठीक है। और उसमें उसे कामयाबियाँ मिली। ठीक। अच्छा पाशा साहब, इस सारे मामले के बाद आप किस तजिए पर पहुँचे? आपको लगता है कि तीफी बट के बाद, या फिर उनको अभी इत्मीनान है और मैंने देखा कि मिठाइयाँ भी वहाँ पर बांटी जा रही हैं, तो आपको लगता है कि ये दुश्मनी अब जो है ख़त्म हो जाएगी, या लेकिन एक बार फिर जो है वो किसी और तरीके से सर उठेगी ये दुश्मनी? देखिए मैं एक बात बताऊँ, अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मिठाइयाँ बांटी गई हैं, ये वो, मैं इन चीज़ों पे मैं ये बात नहीं करता। हाँ, मैं एक लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ कि ये टीपू ट्रकों वाले ख़ानदान के लिए इत्मीनान का बायस है कि उनका बड़ा दुश्मन, बिल्कुल। या जिसे वो हम अपने बाप का कातिल समझते हैं, जिसे वो अपने भाई का कातिल समझते हैं, वो एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा है, तो इत्मीनान का है। ठीक है। यहाँ वो कह लें कि जिस जस्टिस का वो नारा बुलंद कर रहे थे, ठीक है। वो जस्टिस उन्हें मिला। ठीक है। ठीक है, इस हद तक तो है। ओके। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अमीर बलाश टीपू कत्ल हुए, अफसोसनाक वाक़या, इंसानी जान गई, बिल्कुल ऐसे। एहसन छा गया, इंसानी जान गई, बिल्कुल। जवेद भट गए, इंसानी जिनका इस दुश्मनी से फिर मैं कहता हूँ कोई तल्लक नहीं। ठीक है, लेकिन इंसानी जान गई, दुख और तकलीफ़ की बात है। इसी तरह अगर तीफी बट भी चले गए हैं तो दुख और तकलीफ़ की बात है कि इंसानी जान गई, इंसानी जान। और इसका वजह क्या है? दुश्मनी। अल्टीमेटली दुश्मनी में नुकसान है। ये चीज़ दोनों घरानों के लिए अब सोचने वाली है कि चलो जी, अब तो पहले तो कहते थे ना जी इनका नुकसान हुआ, इनका कभी नुकसान नहीं हुआ, यही होता था ना भाई, अब तो दोनों के नुकसान हो गए। अब ये गिला शिकवा ख़त्म हो मतलब गया। आप इस तजिए पे पहुंचे कि ये चीज़ें वहाँ पे यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, मैं आपको तो लगता मैं है? पहले भी कहता था, मैं फिर कहा कि शायद बहुत सारे लोगों को ये बातें मेरी बुरी भी लगती हज़म ना हैं, हो। ठीक है। क्योंकि फिर वो बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आते हैं, बिल्कुल। वो पता हाँ है। बिल्कुल। लेकिन मैं पहले भी ये बात करता था कि उस दौर में भी बात की जब आग लगी हुई थी इस हवाले से, जब अमीर बलाश टीपू कत्ल हुआ था, हमने तब भी अमन की बात की। मैं आज भी अमन की बात करता हूँ ठीक है। कि अब देखें ना, तीफी बट चले गए, आगे उनके बेटे हैं या दीगर रिश्तेदार हैं, एक दुश्मनी तो उनकी गोद में छोड़ गए हैं। अमीर बलाश टीपू अपनी ज़िंदगी में बात करता था कि मेरे बड़ों की दुश्मनी थी, मुझे विरासत में मिली है। ऐसे ही था ना। अब इसी तरह जो तीफी बट के बेटे हैं उनको तो ये समझ लें विरासत में मिल गया ना सब कुछ। हालांकि उनका भी पाकिस्तान में टाइम ही बहुत कम गुजरा, वो भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री उन्होंने अपना टाइम गुजारा है। उनके कारोबार है वहाँ पे, जो भी उनके सिलसिले हैं। अब उनके गले तो दुश्मनी पड़ गई, एक ढोल पड़ गया, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या अब ये अगली नस्लें भी दुश्मनी लड़ते रहेंगे? एक खौफ के साए तले ज़िंदगियाँ गुजरेंगी। अब दुश्मनदार जो होता है, चाहे उसका तल्लक अमीर बलाश टीपू ग्रुप से है या तीफी बट ग्रुप से है,
हम्म। एक कमरों तक की महदूद ज़िंदगी होती है उनकी। बिल्कुल ऐसे। अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। हम्म। निकलना है तो दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ निकलना है। बिल्कुल तो ठीक वो भी सीसीडी ने कल्चर ही ख़त्म कर दिया हुआ है। सर सीसीडी की आपने बात की, इसको वाइंड अप भी करते हैं। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि सीसीडी के लिए आखिर टीफी बट को इस तरह जल्दी जो है वो सब कुछ करना क्यों पड़ा? देखिए, इसमें जो महरक़ात अगर चाहेंगे ना, हम्म। तो ये अकेली सीसीडी का फैसला नहीं है। अच्छा। ये आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे राज बेनकाब होंगे। अच्छा। ये अकेले सीसीडी का फैसला नहीं है। कोई बड़े फैसले भी डेफिनेटली बड़ी शख्सियत इन्वॉल्व होनी है। लेकिन बड़ी कोई शख्सियत कोई कौन भी है? हो सकती है। गवर्नमेंट तो उनकी अपनी है, उन उसी सर गवर्नमेंट को देखिए, उन्होंने मेरी बात इलेक्शन सुने, जितवाए। एक मिनट मेरी बात सुने। जी जी। कभी सियासतदान भी किसी के बने हैं आज तक? आप तारीख उठा के देखें। सियासतदान तो कोई होगा, किसी जमात का होगा, उसने तो आपको टूल समझ के यूज़ करना है। टिश्यू पेपर की तरह बिल्कुल। उन्होंने आपको यूज़ करना है, फेंक देना है। सियासतदान भी कभी किसी के साथ वफादारी करता है। अब ये कहना कि जी इनका तल्लुक उस जमात से था या उस जमात से था, ये जमातें तो ऐसे लोगों को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल ठीक है। और बाद में आपके सामने है फिर इसमें बिल्कुल ठीक वो भी फिर एक लंबी बहस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये जो इतना उजलत में जो सारे फैसले हुए हैं, ये उजलत में फैसले नहीं, पूरी प्लानिंग थी कि 20 जब से वो पाकिस्तान लाया गया था, छुपाया जा रहा था, तो उस दौरान क्या चल रहा था? यही चीज़ें चल रही थी। या उससे पहले चीज़ें तयशुदा थी, जिस दिन गिरफ्तारी दुबई में हो चुकी हुई थी, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान तो आना ही आना था। बेशक वो वहाँ पर एक रुकावट पैदा हो गई थी कि उनका कोई लेन देन का मामला है, उस वजह से वो स्टॉप थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने डिसीजन कर लिया मैंने जाना है। वो कब तक बैठे रहते दुबई? आफ्टर ऑल एक ना एक दिन उन्हें पाकिस्तान आना था, आके अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करना था। वो तो होना ही था। बिल्कुल तो ये कोई अचानक की प्लानिंग नहीं थी, ठीक है। बैठे बैठाए सारा प्लान हो गया। ठीक है।